Hello everyone, welcome back to my channel स्टडी मंत्रा। सो आई एम भावना ठाकुर। और जो हमारे चैनल पर हम लोग ने स्टार्ट की थी वीकली जो प्रिपरेशन की टू डू लिस्ट है वो हम वीकली शेयर कर रहे हैं अब, जो कि SBI IBPS RRB के लिए बेनिफिट होगी। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा और ये SBI के लिए भी बेनिफिट होगी। और ये जो सीरीज़ है मैंने अभी बिगिनर प्लस रिपीटर्स के लिए भी स्टार्ट की है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड वीक है, तो इसमें हम फर्स्ट वीक में टारगेट दिए थे वो आपने आई होप कंप्लीट किए होंगे एंड हमारा ये सेकंड वीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वांट से। क्वांट में आप करेंगे सेम टेबल्स, आपकी 30 तक टेबल्स आपको लर्न करनी है। स्क्वायर्स करेंगे आप, स्क्वायर आपको 50 तक लर्न करने हैं। क्यूब्स 20 तक। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंट फ्रैक्शन आपके रहेंगे 1/20 तक। ओके। और आप और भी एक्स्ट्रा जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी आप लर्न कर सकते हैं। तो आप इनको डेली 30 मिनट्स देंगे। आपको डेली देने ही पड़ेंगे 30 मिनट्स, क्योंकि ये आपकी स्पीड बढ़ाते हैं। एंड टेबल्स जो है आप इसके 30 तक बाय हार्ट याद कीजिए। एंड इसके आगे आप ट्रिक सीखिए, जो वैदिक मैथ होता है उसकी आप अच्छे से वीडियो देखिए। वैदिक मैथ से आप टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स जो कि 100 तक आपको निकालना सीखना ही है। क्यूब्स आप छोड़ सकते हैं, 30 तक इनफ होता है। एंड स्क्वायर टेबल्स आपको अच्छे से करनी है एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन करनी है। सो आज आपको प्लस क्या करना है इस वीक में, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन प्लस मल्टीप्लाई ये सारे प्रैक्टिस करेंगे आप डेली। 30 मिनट्स इसको देंगे एंड 30 मिनट्स नहीं तो इसको आप 15 मिनट्स ज़रूर दीजिए। ओके। आप कैसे करेंगे? 1 डिजिट का कर सकते हैं, 2 डिजिट का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिए और इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी एंड एक्यूरेसी भी आएगी। आपको ना जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी सोचने के लिए टाइम नहीं देना है। आप फटाफट यूँ एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, आप कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप फटाफट निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हो। सो आपको सबसे पहले इस पर बहुत ही ज़्यादा कमांड हासिल करनी है। सो क्वांट में बस इतना ही रहेगा। ये हमारी स्पीड मैथ्स की बात हो गई। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? तो इसके आगे जो हमने स्टार्ट किया था अरिथमेटिक के लिए, परसेंटेज, तो आप परसेंटेज में करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप इस पूरे वीक में परसेंटेज क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज DI में भी परसेंटेज होती है एंड परसेंटेज में होती है। परसेंटेज आपको हर जगह देखने को मिलेगी। सो परसेंटेज के क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड अभी हम सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अभी नॉर्मल टेबल्स, स्क्वायर्स लर्न कर रहे हैं एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी अभी आप सीख रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अभी यही सब कीजिए, परसेंटेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड दैट्स इट। ये हमारा क्वांट का कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। अच्छा, आप रीजनिंग में आप क्या करेंगे? रीजनिंग में आपको कम से कम 3 आवर्स देने ही हैं। अगर आप 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं तो इनफ है, अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो। ओके। सबसे पहले हमें फोकस करना है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। इम्पोर्टेंट तो सब कुछ होता है बट इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, इसमें हमें ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क्स देता है सिटिंग अरेंजमेंट। सो इस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। प्लस अगर आपने स्टार्ट किया है सिलॉगिज्म से, फर्स्ट वीक था जो आपने सिलॉगिज्म किया होगा, तो उसके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्लस आप नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, जैसे कि आप कुछ भी उठा सकते हो अपने मन से। मैं कोई स्पेसिफिक एक आपको टॉपिक नहीं बताऊंगी, आप कोई भी उठा सकते हो, जैसे कि इनइक्वालिटी,
आप उठाएंगे, इसके अच्छे से वीडियो देखेंगे, प्लस ओके आप सिलोगिज्म के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्लस नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। कोई भी आप टॉपिक उठा सकते हो। अगर आप इनइक्वालिटी उठाते हैं तो इसकी अच्छे से वीडियो देखेंगे, प्लस इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो ये हमारे इनइक्वालिटी का है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि टीचर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं अगर बताऊं तो सारे टीचर्स ही अच्छे होते हैं, जिससे हमको समझ में आ जाता है, जिसका हमारे साथ बॉन्ड अच्छा बैठ जाता है, हमें उसी से पढ़ना चाहिए। रीजनिंग, मैथ्स सबका बराबर ही होता है, सब वही टॉपिक पढ़ाते हैं, वही आपके समझाने का तरीका होता है। बस ये है कि आपको किससे समझ में आ रहा है। अगर मैं कुछ रिकमेंड करूँ आपको, प्लांट में आशीष अरोरा सर हैं, कौशिक मोहंती सर हैं, हर्षल सर भी बहुत अच्छे हैं, अड्डा में भी बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, शांतनु सर, नवनीत सर, सिद्धार्थ सर, ये भी अच्छे फैकल्टी हैं। बाकी आपको जिससे भी समझ में आता है आप उनसे कर सकते हो। रीजनिंग में मैं बताऊं तो आप पुनीत सर पज़ल के लिए अच्छे हैं। पुनीत सर से आप 10 बजे, उनकी रात में पज़ल का शो होता है, 10 बजे 10 पज़ल वो करवाते हैं। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, डेली वो वीडियो को लगाइए, आपके इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अलग से कहीं से ना क्वेश्चंस ढूंढने की नीड होगी, ना ही आपको अलग से कोई वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी। सो 10 बजे 10 पज़ल आप लगा सकते हैं। एंड आप आर्ट ऑफ रीजनिंग में एक संजय सर करके एक टीचर हैं, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। एंड अड्डा में भी सौरभ सर, सिद्धार्थ सर हैं, अंकुश लांभा सर हैं रीजनिंग के लिए, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको जो भी अच्छा लगता हो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। सो टीचर्स को लेकर इतना मत सोचिए आप, जो भी आपको बेस्ट लग रहे हो वो बेस्ट ही होंगे। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम इंग्लिश पर। इंग्लिश में आपको क्या करना है, ओनली एडिटोरियल। एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, बिकॉज एडिटोरियल से आपकी मतलब रीडिंग स्किल बहुत बढ़ेगी, और क्वेश्चंस भी आपके रीडिंग से ही बनते हैं। आप अगर डेली रीडिंग करते हैं ना, तो आपकी रीडिंग में हैबिट जल्दी बनेगी, एंड आप क्वेश्चंस को स्पीड में पढ़ पाएंगे। एंड आप डेली रीडिंग करने से आपकी जो थिंकिंग पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप इसमें आपको ना कोई भी आप डेली रीडिंग करेंगे तो आप कोई भी आपके पैराग्राफ में कोई भी कहीं भी आपको गलती दिख रही है, कुछ भी दिख रही है, आप फटाक से उसको पकड़ सकते हो, बिकॉज आपने इतनी रीडिंग कर ली होगी कि आपको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी ग्रामर रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एडिटोरियल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। सो आप द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ भी पढ़िए एंड उसकी समरी लिखिए। समरी क्यों लिखते हैं? बिकॉज एडिटोरियल हमने पढ़ा और छोड़ दिया, अब हमारे माइंड में वो बैठा है या नहीं बैठा है। अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या पढ़ा, तो आप उसको जैसे कि कोई आपने मूवी देखी, कोई भी मूवी देख ली आपने, तो आप किसी फ्रेंड आया आपका कि बताओ उस मूवी में क्या हुआ, यार देखने का मन नहीं है, आप बस बता दो क्या हुआ था, तो आप उसको फटाक से 10 मिनट में बता दोगे, ये था, फिर ये था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था। ओके, तो ये आपकी समरी कहलाएगी। आपने 2 आवर्स तक मूवी देखी, आपने उसको 10 मिनट में समराइज़ कर दिया, इसको समरी कहते हैं। आप एडिटोरियल को अच्छे से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर आप 50 to 100 वर्ड्स में उसकी समरी 50 to 100 वर्ड्स में आप उसकी समरी लिखिए। अब इससे होगा क्या? इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी इंग्लिश में आते हैं सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आरसी आपका सॉल्व। इससे होगा क्या? ये आपके आरसी वगैरह में भी बहुत अच्छे से काम आएगा। एंड जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है SBI IBPS में, उसमें भी आपको बेनिफिट देगा। देन अगर आप ग्रामर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एरर डिटेक्शन वगैरह जो इसके होते हैं वो ग्रामर से पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप समरी लिख के एडिटोरियल पढ़ के भी उसमें जो गलती है वो आप अच्छे से पहचानना सीख जाएंगे। देन मैं मना नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मेरी बातों को बिल्कुल भी वो मत लेना, माइंड पर मत रख लेना। अगर ग्रामर आपको करना है तो आप बेशक कीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। ओके, देन जी अगर आप
बिगनर हैं तो अभी मत कीजिए, बिकॉज़ पहले प्री का कंप्लीट हो जाने दीजिए। प्री मीन्स आप मॉक लगाने लगिए फिर जीए पर आएंगे, ओके। ऐसे एकदम से बर्डन आपके ऊपर हो जाएगा। सो अगर आप रिपीटर हैं तो आप यही सब डेली जो मैं करवा रही हूँ वो करते जाइए, प्लस मॉक लगाइए। 1 या 2 मॉक आप लगाते जाइए, आपको इससे जो मार्क्स हैं आपके इंक्रीज़ होंगे एंड आपको आगे चलकर बहुत ही आपको बेनिफिट होगा, ओके। मॉक आप ज़रूर लगाइए। सो दैट्स इट। ये हमारी आज की टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट मीन्स ये हमारा इस वीक का पूरा जो आपको कंप्लीट करना है वो है। एंड जो भी इसको फॉलो कर रहा है वो नीचे कमेंट में डन ज़रूर लिखे इसको कंप्लीट करने के बाद। एंड थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।